किसी भी प्रदेश की संस्कृति के संवर्धन व संवाहन के लिए युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने आज युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित 39वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2023 के समापन अवसर पर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में ये विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विविध संस्कृति हमारी धरोहर की सशक्त पहचान है, जिसके बिना प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा युवा महोत्सवों व अन्य भव्य आयोजनों के माध्यम से इसका संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव में प्रदेश की अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति का समावेश अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि युवा इन आयोजनों से अलग भी संस्कृत पहचान को कायम रखने के लिए अपना भरपूर योगदान प्रदान करते रहे। बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के बनने के उपरांत जिला बिलासपुर में अनेक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने विजेता कलाकारों को पुरस्कार देकर और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि जो इस बार नहीं जीत पाए वो अधिक प्रयत्न और परिश्रम के साथ आगे आएंगे। ओके, सामने सामने। ओके ओके ओके। काश ऐसा हो सकता है। इसका मालिक बोल रहा है रुक जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह। वेट सर, वेट। ये पुरस्कार सुन के जाओ। वेट करना सर। रनर अप ट्रॉफी जिला हमीरपुर। एक ही जगह होते तो बहुत संघर्ष करना थोड़ा आसान हो जाता है। और बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, लोगों के पास जो है संपर्क के साधन नहीं थे। आज तो मोबाइल से अगर हम कुछ मिनटों के लिए भी मोबाइल हमारे हाथ में ना हो तो हम लगता है कि हम दुनिया से कट गए हैं। उस समय जब यहाँ से कोई व्यक्ति एक अनजान जगह पे जाता होगा, उस जगह को ढूंढने के लिए कि मेरी जगह कहाँ पे है, कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा। और यहाँ तक भी हमें सुनने को मिला। भी पीछे मैं जब राजस्थान गया, वहाँ हमारे बिलासपुर ज़िले के ही एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पोस्टेड थे गंगानगर में। वो बताएं कि एक व्यक्ति जो यहाँ से विस्थापित था, जिनको वहाँ पे जगह मिली श्री गंगानगर जिला के अंदर, जब वो अपने उसका अधिकार पाने के लिए, उसका कब्जा लेने के लिए वो कोर्ट में उन्होंने एक केस दायर किया था, तो दूसरी पार्टी ने जो विरोध कर रहे थे उन्होंने कोर्ट कम्प्लेक्स में ही उनकी हत्या कर दी थी। तो कितना दुखदाई मतलब सुनने को मिला। पता नहीं कितना संघर्ष किया होगा, उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमें झलक जरूर मिलती है, लेकिन आपने ये जो सुंदर आज नज़ारे देखने को मिलते हैं, आपने मंडी भाड़ी का जो पुल है वहाँ से देखा होगा कि झील हमारी कितनी सुंदर लगती है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे क्या बहुत बड़ा बलिदान है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो हरित क्रांति आने के बाद यहाँ जो हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए और हम आज एक्सपोर्ट भी करते हैं, निर्यात खाद्यान्न निर्यात करते हैं। जो औद्योगिक क्रांति, बड़े बड़े उद्योग लगे, उसकी जो नींव रखी गई और हरित क्रांति की नींव रखी गई, ये भाखड़ा बांध की वजह से पॉसिबल हुआ। और भाखड़ा बांध जो है वो बिलासपुर के लोगों के त्याग और बलिदान की वजह से संभव हो पाया। जब एक मंच पर आता है तो ये ऐसा रंग बिरंगा नज़ारा देखने को मिलता है, जिस तरह से एक बड़ा सुंदर फूलों का बगीचा हो और उसमें हम वहाँ पे जाएं और अलग अलग तरह के फूल खिले हों और उनको देखे मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। वैसा ही नज़ारे जो हैं उस तरह के कार्यक्रमों में देखने को मिलते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम पहाड़ी हैं, हमें इस बात का गर्व है कि हम हिमाचली हैं। और हमें हर व्यक्ति को अपने अंदर जो है ये फीलिंग लानी चाहिए। जब हम हिमाचल से बाहर भी जाते हैं तो हिमाचल के लोगों के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। दूसरे प्रदेश में हमारे यहाँ पे जो हमारी सादगी है, यहाँ के लोग अपने काम के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं, मेहनती हैं।
और ईमानदारी से काम करते हैं। आप दिल्ली में जाएंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट जो हस्तियां हैं उन सब के पर्सनल स्टाफ होगा, उसमें कोई ना कोई हिमाचली जरूर होगा। जितनी सेंसिटिव पोस्ट। बहुत अच्छा लगा। संस्कृति सदन बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे बनकर तैयार हुई है और हम देखते हैं कि जब से ये बनकर तैयार हुआ तब से निरंतर जो है इसमें कुछ ना कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से बच्चों ने इस युवा महोत्सव में जो है अपनी प्रस्तुतियाँ दी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव जो इवेंट्स थे उनमें अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म करके जो है यहाँ इस युवा महोत्सव को है चार चांद लगाए। मुझे बहुत अच्छा लगा और इन बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ जो राष्ट्रीय उत्सव में जाएंगे महाराष्ट्र में और वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करें और हिमाचल का नाम रोशन करें। हमारे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों का अलग अलग संस्कृति है। वहाँ का खान पान, रहन सहन, बोली, जो उनके गाने हैं, रीति रिवाज हैं, तो उसका संरक्षण जो है, संरक्षण के साथ संवर्धन भी जरूरी है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हम इससे रूबरू कराते हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हम हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश जरूर है लेकिन यहाँ की जो विविधता है इसमें चार चांद लगाती है और यही हिमाचल को यूनिक बनाता है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो ये कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। 5 साल में सिर्फ 20,000 पद भर पाए। अभी जैसे जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग की बात करें, इसमें लगभग 70-80 जो हैं वो कोचिज़ के पद खाली हैं। हमने अभी फैसला लिया है कि 30 पद जो है वो शीघ्र जो है वो भरेंगे। कैबिनेट से उसकी मंजूरी मिल गई है और वैसे अन्य विभागों में भी कुल जो है 20,000 जो सरकारी नौकरियां हैं वो 31 मार्च से पहले जो है वो पद भरे जाएंगे। तो और इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी जो है निवेश बढ़ा है, नए नए उद्योग जो हैं आ रहे हैं और वहाँ भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए जो है अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। ये लोगों के बीच में जाने के लिए इनके पास उपलब्धियों के नाम पे कुछ नहीं है। हमने जो वायदे किए थे, 10 गारंटियाँ दी थी, उसमें से 3 गारंटियाँ पूरी कर दी हैं। तो सबसे मुश्किल गारंटी थी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको सबसे पहले लागू किया। दूसरा जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना थी उसको लागू कर दिया है और तीसरा जो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सरकारी स्कूलों में, उसका भी निर्णय ले लिया है। वो नए सेशन से स्टार्ट होगी और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जितनी गारंटियाँ हमने दी हैं उनको हम पूरा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलों की तरह नहीं है जो उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे और 15-15 लाख सबके हिस्से में आएगा, 2 करोड़ हर साल नौकरियां दी जाएंगी, 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म करेंगे। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चौक चौराहे पे मुझे फांसी पे लटका देना। तो महंगाई तो कई गुना बढ़ गई, किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, तो खर्चे जो है वो 10 गुना हो गए लेकिन आय जो है वो 2 गुना नहीं हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वायदे नहीं है, जो कांग्रेस से बोलती है उसको करके दिखाएगी।